आइए हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में से सभी नामों से जाना जाता था, वो कौन सा नाम था? तो उसको याद रखना। समुद्रगुप्त से नहीं जाना जाता था, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, तीनों ही नाम उसका रखा गया था। कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक विचारों का जनक माना जाता है। इसके अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य भी थे। इसने विश्व प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की थी, तो इसको याद रखना आप सभी लोग, जो कि राजनीतिक प्रशासन और अर्थव्यवस्था की प्रमाणिक पुस्तक है। आगे बात कर लेते हैं। मौर्य वंश की स्थापना की बात करते हैं तो चाणक्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा, तो इसको याद रखना। कौटिल्य चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है, तो इसको याद रखना। जबकि समुद्रगुप्त साम्राज्य का महान सम्राट था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अशोक के कौन कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया, तो इसको याद रखना। शहबाजगढ़ी के शिलालेख पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया, बाकी सारनाथ, धौली, इन दोनों शिलालेखों पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। शहबाजगढ़ी एक गांव ऐतिहासिक स्थल था, इसलिए यहाँ पर प्रयोग पे नहीं लाया गया ब्राह्मी लिपि, तो इसको याद रखना। यह स्थल सम्राट अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख के लिए प्रसिद्ध था, तो इसको याद रखना। इस शिलालेख में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया। खरोष्ठी लिपि का प्रयोग शहबाजगढ़ी में किया गया था, तो इसको याद रखना। शहबाजगढ़ी, मानसेहरा अभिलेख खरोष्ठी लिपि में प्रयोग किया गया, ये दो अभिलेख हैं, तो इनको याद रखना। तक्षशिला अभिलेख की बात करेंगे, हारमैक लिपि में प्रयोग किया गया था। सरेकुना यानी कांधार में स्थित अभिलेख, इसके बारे में बात करेंगे तो यूनानी और अरमैक लिपि द्विभाषिक लिपि में यह प्रयोग किया गया, तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा था, तो इसको याद रखना। स्तंभ था इसका सर्वोत्तम प्रतिमान। मौर्य का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभ होता था। मौर्य कला का विकास भारत में मौर्य साम्राज्य के युग में हुआ था, तो इसको याद रखना। सारनाथ और कुशीनगर जैसे धार्मिक स्थल के लिए स्वयं सम्राट अशोक ने इसकी संरचना की, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था, तो इसको याद रखना। हमारा कामरूप जो था अशोक के साम्राज्याधीन में नहीं था। कर्नाटक के मास्की अभिलेख तथा दतिया जिले के गुर्जरा अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक का साम्राज्य कर्नाटक और गुर्जरात तक विस्तृत था, तो इसको याद रखना। कश्मीर पर भी अशोक का अधिकार था। कल्लड़ की राजतरंगड़ी एक रचना है, इसके अनुसार बात कर लेते हैं। यह श्रीनगर को बसाया था, तो इसको याद रखना। गुर्जर शासन का उज्जैन क्षेत्र की अशोक के अधीन था। कामरूप असम का पुराना नाम था। यह अशोक के साम्राज्याधीन में नहीं था, तो इसको याद रखना। पूछा गया है कि अशोक के साम्राज्याधीन में कौन नहीं था, तो कामरूप नहीं था। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। बृहस्पति स्तूप किस काल से संबंधित है, तो इसको याद रखना। ये मौर्य काल से संबंधित है। चकबंदी लेखपाल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बारे में अन्य फैक्ट देखते हैं। बृहस्पति स्तूप का निर्माण मौर्य काल में सम्राट अशोक ने करवाया था। इसका निर्माण 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, तो इसको याद रखना। सांची का स्तूप की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट रायसेन जिले में स्थित है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे, तो इसको याद रखना। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे ये। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। उन्होंने पाणिनि अष्टाध्यायी नामक पुरातन व्याकरण ग्रंथ का भाष्य नामक टीका लिखी, तो इसको याद रखना। अयोध्या अभिलेख से पुष्यमित्र शुंग के 2 बार अश्वमेध
यज्ञ करने की जानकारी प्राप्त होती है। यह अयोध्या अभिलेख है जहाँ से ये जानकारी प्राप्त होती है। जिन्हें संपन्न कराने के लिए श्रेय किसको गया था? पतंजलि को गया था। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा किस प्रकार पूछा गया। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो कुषाण हमारे चीनी तुर्किस्तान के निवासी थे, तो इसको याद रखना। अन्य फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। कुषाण मूलतः चीन के तुर्किस्तान के निवासी थे। चीन पर कब्जा करने में असफल होने के कारण ये मध्य एशिया जाकर बस गए थे। ये यूची काबिले थे। कुषाणों में सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क माना जाता है, तो इसको याद रखना। पेशावर की बात कर लेते हैं। फिरोजपुर और मथुरा इसने अपनी राजधानी बसाया था, तो इसको याद रखना।